भगवन्तस्य ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिसुभानम् वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। कामना के महासागर, जगत क्रिया को जानने वाले शांत लोकनाथ भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध के कमल बच्चों में कोटि कोटि नमन करता। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक एवं बोधिसत्व बाबा साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहाँ पर विराजमान भारतीय भिक्षु संघ में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परम पूज्य परम धाम भंते जी के कमल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समीप ही बैठे हमारे गुरु इनके चरणों की सिरधार वंदना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद रूपी हाथ सदैव मेरे सर पर बना रहे। इसमें भी थोड़ा अच्छा से चला दीजिए उस वाले। और मैं भगवान की स्तुति, भगवान के चरित्र का वाचन करता रहूं। आप सभी यहाँ पे बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान की स्तुति का श्रवण कर रहे थे। हमारे प्रिय बंधु मेहतानंद जी, जिनका कंठ बड़ा ही प्रिय है, मनुष्य क्या देवताओं को भी मोह ले। इनके कंठ में हमेशा मिठास बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग बहुत देरी से बैठे हैं, बैठे बैठे शरीर में कड़वाहट आ गई हो, शरीर पीड़ा देने लगा होगा, तो थोड़ी देर खड़े हो जाएं, थोड़ा सीधा कर लें, क्योंकि फिर से बैठना है। भागना नहीं है पीछे से। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। कुछ दर्द गया, थोड़ा कूद लीजिए, ऐसे कूद लीजिए, बैठिए। मैंने पहले ही बताया था कि भगवान की स्तुति करना ये अपने आप में बड़ा पुण्य का कार्य है। और साथ में ये भी बताया कि आपका मुख कैसे शुद्ध होता है। मुख कैसे शुद्ध होता है? हाँ, माउथ फ्रेशनर खाने से मुख कैसे शुद्ध होता है? बोलिए भगवान बुद्ध की,
मुख कैसे शुद्ध होता है? ब्रश करने से, मंजन करने से होता है? ऐसा नहीं, उससे भी होता है। लेकिन रोज ब्रश कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, फिर भी बातें कड़वी लगेगी। चाहे कोल्ड ड्रिंक कर लीजिए, चाहे क्लोजअप कर लीजिए, पेप्सोडेंट कर लीजिए, हिमालय का कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए, मुख की शुद्धि ठीक से नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली साल भी बताया था, मुख की शुद्धि कैसे होगी? बुद्ध के नाम के स्मरण से। बाकी समय तो बहुत कुछ शुद्धि के लिए करते हैं, गाली गलौज, ऊट-पटांग बातें, इससे मुख गंदा होता है, वाणी की क्षमता कम होती, वाणी की मिठास कम होती। इसलिए फिर से बोलिए, हाथ उठा करके, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध नाम स्मरणम मुख शुद्धि में। बुद्ध का नाम किस लिए है? मुख की शुद्धि के लिए, मुख को स्वच्छ बनाने के लिए। गाली देने से, कड़वा बोलने से कोई अपने मुख को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए स्तुति करा है, कम से कम आपने उसको सुना तो कान शुद्ध हुआ। नहीं तो रोज क्या सुनते हैं? हाँ, शादी विवाह चल रहा है, हाँ, वही बचता है, धार धार फोड़ देगा, शुद्ध नहीं करेगा। तो आज हम सभी लोग भगवान की कथा सुनेंगे। ये सुनना बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि गृहस्थी के जीवन से जब कोई परेशान होता है तो क्या करता है? संन्यास लेता है। लेकिन कुछ उससे भी बड़े ज्ञानी हैं जो कितना भी परेशान हो जाए वो छोड़ने वाले नहीं हैं। कितना भी कष्ट आए, कितनी भी पीड़ा आए, सारा जीवन गाली खाते खाते बीत गया, लेकिन मन में कभी ये भाव नहीं आया कि घर को छोड़ दो, सन्यासी बन जाए। जिनसे रोज गाली खाते हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के पास रहने के लिए तरसते हैं, और तरसते तरसते ही जीवन चला जाता है, कभी वो पास आते हैं। देखिए, हम तो आपके घर के भाई बंधु नहीं हैं, हैं? लेकिन आप हमारे पास बैठे, हम आपके पास बैठे, हर वर्ष बैठते हैं। क्यों? क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमने छोड़ा अपनों को, आप सबको अपना बनाया, इसलिए आपने भी हमें स्वीकारा। जब तक आप एक को नहीं छोड़ेंगे, अनेकों को कैसे पाएगा? बहुत सुंदर कथा है भगवान बुद्ध की जीवन की। इसी वे ऋषि की कथा है। इसी वे संग्रहितवान वसति ही सुदर्शन। ऋषि की कथा है। भगवान बुद्ध को भी ऋषि कहा गया, महाऋषि कहा गया, महेशी नो। बहुत प्राचीन समय की बात है। अमरावती नाम का एक नगर है जिसमें एक सुमेध नाम के गृहस्थ है। अमरावती का नाम सुना है कहीं? उसका मूल नाम है अमर।
जहां लोग अमर हो जाते हैं, मरते नहीं। आप अमर होना चाहते हैं? अभी तो पहले बुढ़ापा रोक लीजिए, हमारे बाद में होंगे। हाँ, अभी तो बुढ़ापा नहीं रुकता, अभी तो बीमारी नहीं रुकती, अमर कैसे होंगे? हाँ? कपे सत्सहस्रेच चतुरोच असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयं मनोरम। बहुत पुरानी बात है, बहुत लंबे समय की बात है, कल्पों की बात है। अमर नाम का एक नगर है जो बड़ा ही सुंदर है, दिखने में भी बड़ा सुंदर है, साफ सुथरा है, धूल नहीं है, गंदगी नहीं है, क्योंकि वहां के लोग बड़े सभ्य हैं, गंदगी ही नहीं करते, तो सफाई की आवश्यकता कहां से पड़ती। लेकिन अपने लोग कभी भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो क्या करेंगे, गाड़ी से चल रहे हैं तो खाया, नमकीन का पैकेट खाया और फेंक दिया। अमरम नाम नगरम दर्शनीयं मनोरम, बड़ा सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ है, इतना मनोरम है कि जो भी जाए उसकी सारी थकान दूर हो जाए, सारी पीड़ा दूर हो जाए, सारा कलह दूर हो जाए, क्योंकि वो साफ रखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, किस आदमी का हृदय कितना साफ है उसके घर की साफ सफाई से समझ लीजिए। और भी अधिक जांचना है कि आदमी का हृदय कितना साफ है तो उसके घर का बाथरूम देख लीजिए। घर तो बड़ा साफ होगा, बाथरूम, हाँ, शौचालय, स्नान गृह जाके देखेंगे तो वर्षों से धोया नहीं गया, बेसिन पे मोटी मोटी मैल जम गई, बदबू की तो कहना ही नहीं। तो कौन वहां रहेगा? लेकिन ये ऐसा नगर है जहां सब कुछ साफ सुथरा है, स्वच्छ है, क्योंकि कोई बोधिसत्व बुद्ध जब आने वाले हैं, जो बुद्ध बनने वाले हैं, तो ऐसी जगह पे होते हैं। अब सुमेध के जो पिता हैं, माता हैं, अभूत धन के स्वामी, इतने स्वामी कि दोनों हाथों से लुटाए तो भी खत्म ना होगा। लेकिन जैसे ही सुमेध का जन्म होता है, बड़े ही जल्दी उनके माता पिता उनको छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही जन्म होता है, माता पिता छोड़ करके चले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई महापुरुष जन्म लेता है तो माता पिता का साया सर से उठता ही है। क्यों उठता है? क्योंकि माता पिता बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, और इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे बनते नहीं, बिगड़ते ज्यादा है। बोलिए भगवान बुद्ध की। किसके किसके बच्चे बने हुए हैं? हाँ, हाथ उठा लीजिए माता जी लोग। हाँ, एकांत कोई होगा पुण्यवान व्यक्ति। पुण्यवान आप सब हैं, लेकिन संस्कार की वजह से ऐसा होता है। अति स्नेह दुख की, अधिक प्रेम होगा तो दुख का कारण होगा। इसलिए जो भी महापुरुष होते हैं उनके सर से माता पिता का साया उठता ही है। क्यों? क्योंकि जितनी ठोकरें खाएंगे, जितनी तकलीफ झेलेंगे, उतने ही वो मजबूत बनेंगे। किसी को महापुरुष बनना है तो माँ की गोदी में महापुरुष नहीं बनता, जब तक माँ उसे डांट फटकार करके बड़ा नहीं करती। इसलिए कहा गया कि लालय पंचवंशान 10 वर्षाणि तुतारे भावे तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाजम।
बच्चे को कब तक दुलार करना चाहिए? कब तक? जब तक अनबुझ है। लोग उसे हिंदी में कहते हैं अबुध है। बुद्ध की कथा सुन रहे हैं। जब तक वो अबुध है, अबोध है, समझ रहे हैं ना? जब तक उसके भीतर बोध नहीं जगा तब तक उसका लालन पालन करना चाहिए। लेकिन 5 वर्ष का हो गया तो पंचवर्षाणि ताड़ये। 5 वर्ष का हो गया तो फिर क्या करना चाहिए? अब लालना पालना बंद। अब क्या? डंडे लेकर के पीटना थोड़ी नहीं, लेकिन अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। अच्छा, आप पाव रोटी बनते देखी है? पाव रोटी इतने से आटे की रोटी कितनी बड़ी हो जाती है? इतनी बड़ी हो जाती है। लेकिन उसकी सीमा है कि आटे को गूंथ करके कितने समय के लिए छोड़ना है, कितने समय तक उसे सहला करके प्रेम से रखना है। उससे अधिक हुआ तो रात भर रख दिया, रात ही भर रखना। उसके बाद सुबह उसे पकाना है, काट कर उसे जलाना है, तब जाकर के वो रोटी खिलेगी। अब कहो कि नहीं, इतनी मेहनत से इस आटे को गूंथा, अब इसे कैसे तेल में डालो, जल जाएगा। तो कभी रोटी बनेगी, कभी पाव बनेगा, कभी बन बनेगा, नहीं बनेगा। समय सबके लिए निर्धारित है। जब उस समय के हम आगे पीछे होते हैं तो समस्याएं आती हैं। बच्चे को जब से जन्म दिया तब से लालना, सबसे प्रेम प्रेम प्रेम, इतना प्रेम किया। आपके क्रोध को भी वो इग्नोर कर देता है, आपके क्रोध का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका थोड़ा ईगो कम करके आवाज थोड़ा तेज कर। तो लालय पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये। 10 वर्ष तक क्या करना चाहिए? 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक उसको थोड़ा कठोर होकर के, गलती करे तो मारना भी चाहिए, चाकू से नहीं, थोड़ा सा मारना चाहिए। हम तो अभी भी अपने बच्चों को मार देते हैं, इतना मारते हैं तो भी दूर नहीं जाते, जो कहते हैं वो करते हैं। आप तो इतना, आपके पास एक बेटा है, आया है साथ में? नहीं, हम लोग के पास एक भी बच्चे नहीं, गुरुदेव के पास एक भी बच्चे नहीं, बहुत सारे आए हुए हैं, सब बैठे हैं। 10 वर्ष तक उसे थोड़ा ताड़ना देना चाहिए, उसे थोड़ा कठोर व्यवहार करना चाहिए। और ये 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक करना चाहिए। अगर स्थिति न सुधरे तो 16 वर्ष तक करना चाहिए। अगर 16 वर्ष आ जाए तो फिर 16 वर्ष के बाद उसे मित्र के समान समझना चाहिए। लेकिन आजकल तो माता पिता अभी से बेटे को मित्र बनाए बैठे हैं। हाँ, बेटे से हाथ मिलाते हैं, तो जो हाथ मिलाते हैं तो कल सर पे भी चढ़ेगा। हाँ? सुमेध के माता पिता बचपन में ही चले गए, शायद रहते तो सुमेध बोधिसत्व नहीं होते, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कि फिर वो प्रेम बंधन बन जाता है। तो कम उम्र में ही जब माता पिता छोड़ के चले गए तो सुमेध ये विचार करने लगे, जो कि बुद्धिमान है, नाम ही उनका रखा माता पिता ने, क्या? सुमेध। सुमेध का अर्थ क्या होता है? मेध, मेधा से, मेधा अर्थात बुद्धि।
जिसकी बुद्धि सुंदर है, अच्छी है, जिसके पास अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान है, वो कौन है? सुमेध। तो बचपन से ही सुमेध है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान है, सही गलत का अंतर पता है। माता पिता चले गए, चूंकि धनाढ्य घर में है, आर्य कुल में है, तो इतनी संपत्ति है कि उनका जो अकाउंटेंट है, जो खाता बही का हिसाब किताब रखता है, वो ला करके पूरा खाता बही सामने रख देता। देखो, इतना धन तुम्हारे माता पिता ने कमाया है, इतना धन तुम्हारे दादा दादी ने कमाया है, इतना धन तुम्हारे परदादा परदादी ने कमाया है, इतना धन तुम्हारी चौथी पीढ़ी के पूर्वजों ने कमाया है, इतनी पांचवी पीढ़ी, इतनी छठवीं पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, यावत सप्तम सातवीं पीढ़ी तक का पूरा धन का खाता वही ला करके रख देता है। और इतना धन कि आंखें चमचमा जाए देख कर। आंखें नहीं चमचमाती हैं? अच्छा, रास्ते से चल रहे हो, 500 का नोट गिरा हो तो फिर क्या होता है? छोटी छोटी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? 1000 का गिरा हो तो, पूरा बंडल गिरा हो तो कितनी बड़ी बड़ी होती है, आंखों में कितनी चमक आ जाती है, रोशनी बढ़ जाती है, जोर जोर से दिखाई देने लगता है। हाँ? इतना सारा धन कि पूरा घर भर जाए, लेकिन वो सुमेध है, विचार करते हैं कि इतना धन मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता ये अपने साथ नहीं लेकर के गए। मेरे माता पिता ये धन साथ लेकर के नहीं गए, दादा दादी साथ लेकर के नहीं गए, परदादा पितामह साथ लेकर के नहीं गए, तो क्या मैं इसे अपने साथ लेकर के जाऊंगा? क्या ये मेरे साथ जाने वाला है? नहीं। 7वीं पीढ़ी का पूरा विवरण है उसके पास, कैलकुलेशन। 7वीं पीढ़ी तक भी कोई लेकर के नहीं गया, तो मैं भी लेकर के जाने वाला नहीं हूं। मेरे पिता भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। दादा भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। परदादा भी यहीं छोड़ गए, मैं भी यहीं छोड़ जाऊंगा। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि कबीर सोधन समझे। क्या कहते हैं? कबीर सोधन समझे, जो आगे को होए, आरुशीस चढ़ाए पोटले, ले जात न देखा कोई। किसी को देखा? किसी को देखा कि गठरी बांध के रख लिया और सर पे लेके मर गया और लेके चला गया? या बढ़िया सा सूटकेस खरीद लिया, महंगी कंपनी वाला, उसमें तो ले जा सकता, हो सकता है कि गठरी फट जाए, सूटकेस में लेकर के जाए, बढ़िया कंपनी वाला लोई फिलिपी का बैग ले लिया, उसमें भर लिया, लॉकर ले लिया बढ़िया सा, गोदरेज की अलमारी बनवा ली। सो कबीर सोधन समझिए, जो आगे को ऐसा धन का संग्रह करे जो आपके साथ जाए, आगे आगे जाए। आप बाद में जाए, धन पहले जाए। आप बाद में जाए, धन पहले जाए। कैसे? धन पहले कैसे जा सकता है, बाद में कैसे जा सकता है? हाँ? अच्छा, पहले हम आए कि पहले आप जाने की बनते प्रियदर्शी आए? कौन है? कौन है? पहले ही बैनर पोस्टर लगे, कौन आ रहा है? हम तो प्रियदर्शी आ रहे हैं। ऐसे ही जब आप पुण्य करके जाते हैं, हाँ,
अस्मिन् लोके परम च। जब दूसरे लोक में जाते हैं तो पुण्यानि पटिगन्धन्ति, आपके पुण्य की गणना होती है। हाँ, अच्छा कोई मंत्री आए तो पहले मंत्री आता है कि पहले उसका नाम आ जाता है कि फला मंत्री आ गया? कौन आता है? पहले ही तैयारी हो जाती है, अरे मंत्री आ रहे हैं। हाँ, सारा टूटा फूटा रिपेयर हो गया, सारी दुकानें जो लगी थी हटा दी गई, सारी गंदगी साफ कर दी गई, हाँ सब कुछ एकदम ओके कर दिया, वेल मेंटेन हो गया। अब कौन आते हैं? मंत्री आते हैं। तो पुण्यानि पटिगन, आपके पुण्य की गणना होती है, आपकी गणना नहीं, वही पुण्य रूपी धन उसी की गणना होती है। तो जब आप मरेंगे ना तो किसकी गणना होगी? जो पुण्य आपने किया है, जो धन आपने बचाया है उसकी गणना होगी, और वही धन आपके साथ जाएगा जो आपने बचाया होगा। हाँ, वही धन आपके साथ जाएगा जो आपने बचाया होगा। कौन सा धन बचाया आपने? कौन सा धन बचाया? वो कागज वाला धन बचाया, कपड़े लत्ते वाला धन बचाया, सोने चांदी वाला धन बचाया, और ये धन बचाया। ये धन साथ जाने वाला नहीं है। जितना आपने यहाँ अच्छे कर्म किया, किसी की सहायता की, जीव हत्या से दूर रहे, झूठ चुगली बकवास कटु वचन से दूर रहे, तो आप धन का संग्रह कर रहे हैं, ये जानिए। पुण्य रूपी धन का संचय कर रहे हैं, वही आपके साथ जाने वाला है। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। तो सुमेध विचार कर रहे हैं कि कोई नहीं लेकर के गया, मैं भी नहीं लेकर के जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा इस धन का? हाँ, इस धन को लुटा देने में ही बुद्धिमानी है। इसलिए मुनादी करवा दिया। क्या करा दिया? मुनादी, घोषणा करवा दिया। कैसी घोषणा? कि जिसे जो धन चाहिए वो ले जाए, जिसे सोना चाहिए वो सोना ले जाए, जिसे चांदी चाहिए वो चांदी ले जाए, जिसे हीरे जवाहरात चाहिए हीरे जवाहरात ले जाए, जिसे वस्त्र चाहिए वस्त्र ले जाए। हाँ, ऐसा मुनादी कराते ही देखते क्षण भर भी नहीं लगा, सारा धन समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खिड़कियां तक लोगों ने नहीं छोड़ा, वो भी तोड़ के उठा ले गए, दरवाजे भी तोड़ के उठा ले गए। वो तो पत्थर का बना था घर में, तो पत्थर भी तोड़ के उखाड़ ले जाते हैं। सुमेध ने सब लुटा दिया। तो इसीलिए संगरित्वा विहरन्तो समाहितो सत्ताभ्यन्तरे सत अभिज्ञा पंचविधम पिच। सब कुछ त्याग करके उन्होंने संन्यास ले लिया, एक भिक्षु का रूप धारण कर लेते हैं और जाकर के हिमालय में तपस्या करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं। क्यों ध्यान करने लगते हैं और हिमालय में ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ध्यान करना वही सबसे अधिक सुलभ है जहाँ सांसारिक लोग कम जाते हैं, और हिमालय पे कौन जाता है? इसमें से आप जो बैठे हैं, कोई हिमालय पे गया? कोई नहीं गया। तो जितना लोगों का आवागमन कम होगा, उतना ही ध्यान करना, समाधि करना आसान होगा। हिमालय पे गए, पहले से पके हुए थे, इसलिए एक ही सप्ताह में उन्होंने बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। ध्यान के क्षेत्र में 8 समापत्ति और 5 अभिज्ञाएं प्राप्त कर लिया। ध्यान के क्षेत्र में 5 अभिज्ञाएं और 8 समापत्ति प्राप्त कर लिया। तो एक दिन क्या देखते हैं कि अमरावती नाम का जो नगर है उसमें तैयारियां चल रही हैं।
कैसी तैयारियां? शादी विवाह में तैयारी होती है ना, तो कैसी कैसी तैयारी होती है? हाँ? जो टूटा घर होता है उसे बनाया जाता है, पुराना घर को रंगा जाता है, रास्ते साफ सुथरे करके सजाए जाते हैं, पांडाल लगाए जाते हैं। ऐसे ही उस अमर नगर में लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सुंदर तैयारी है। लोग सजा रहे हैं, कोई रास्ता बना रहा है, कोई पांडाल लगा रहा है, कोई आसन बिछा रहा है। जिसको जो कार्य मिला वो पूरे अमर नगर के लोग सभी कामों में व्यस्त हैं। जैसे जब ये कथा लगी थी, यहाँ के सभी लोग महीनों से, कई महीनों से लगे थे कि भगवान की कथा होगी, लोग सुनने के लिए आएंगे। तो पूरी तैयारियां चल रही हैं। देखिए उधर सब कचरा उचड़ा था, सब साफ सुथरा कर दिया गया, दरी बिछा दी गई, पांडाल लगा दिया गया, सुंदर सजा दिया गया, मंच लग गया। ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं और पूरे लोग लगे हुए हैं। और कैसे लगे हैं? प्रसन्न मन से लगे हैं, कोई दुखी होकर के नहीं लगा है, प्रसन्न मन से लगे हैं, जैसे आप प्रसन्न मन से लगे हैं। और सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, लोग हंस हंस के काम कर रहे हैं। उसी समय सुमेध तपस्वी देखते हैं कि लोग कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोधितम अंज संधित्वा ओतरित्वा मगतहि। सुमेध तपस्वी क्या देखते हैं कि लोग सारी तैयारियों के साथ साथ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी? वो टूटा फूटा जो रास्ता था उसको समतल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। और सुमेध तपस्वी देखते हैं, सोधितम अंज संधित्वा ओतरित्वा न भातहि किमितम अंजस सोधेसी। पूछा कि तुम ये रास्ता क्यों ठीक कर रहे हो? इतनी तैयारियों के साथ साथ ये रास्ता क्यों ठीक कर रहे हो? कौन आ रहा है? किसके लिए इतनी बड़ी तैयारी है? तो लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि कौन आ रहा है? कोई सामान्य व्यक्ति आता है तो छोटी सी तैयारी होती है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो बड़ी तैयारी होती है। और अमर नगर की तैयारी बहुत बड़ी है। रास्ता नहीं था, आज तक किसी ने रास्ता नहीं बनाया, लेकिन ये कौन व्यक्ति है जिसके आने पे रास्ता बन रहा है? अमर नगर बहुत दिनों से, और जाने के लिए रास्ता बहुत दिनों से गड़बड़ है, किसी ने रास्ता नहीं बनाया। तो ये आज रास्ता कौन बना रहा है? इतनी तैयारियां कौन कर रहा है? गांव के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध आ रहे हैं तो लोग बताते हैं कि सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत। अरे सुमेध, क्या तुम जानते हो? तुम तो इतने बड़े तपस्वी हो, तुम तो अपने ध्यान में भी चाहो तो देख सकते हो क्या हो रहा है, फिर भी तुम जानते नहीं। हा? तुम जानते नहीं क्या हो रहा है? सुमेध त्वं न जानासि दीपंकर तथागत संबोधिमुत्तमं पत्वा धम्मचक्रं मंथन्। अरे सुमेध, तुम जानते हो दीपंकर तथागत, दीपंकर भगवान बुद्ध जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद आज पहली बार इस अमर नगर में आ रहे हैं, इस नगर में आ रहे हैं। भिक्खु ही सत्सह से ही
चतुहि विमले तं निमंतयं सुगतं मया अन्येन पारेण। अरे उन भगवान को हम लोगों ने भिक्षु संघ के साथ निमंत्रण दिया है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनके लिए हम लोगों ने निमंत्रण दिया है कि आप भिक्षु संघ के साथ इस नगर में पधारें, ताकि हम लोग आपकी सेवा कर सकें, आपको दान दे सकें और दान दे करके हम अभूत पुण्य अर्जित कर सकें। तो भगवान दीपंकर आज आ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये रास्ते का प्रबंध हो रहा है, रास्ता ठीक हो रहा है। और जब सुमेध सुनते हैं कि बुद्ध आ रहे हैं, तो बुद्ध सुनकर के उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि आज तक बुद्ध शब्द नहीं सुना, बुद्ध शब्द सुना नहीं। बुद्ध शब्द सुनना भी दुर्लभ है। बुद्धि सतम दुर्लभम लोकस्मिन्। संसार में बुद्ध शब्द भी सुनना दुर्लभ है। लोग ये शब्द का उच्चारण भी नहीं करते, अन्य अन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं, बुद्ध को नहीं बुलाते, बुद्ध नाम का स्मरण नहीं करते। क्यों? क्योंकि बुद्ध का स्मरण तो कोई पुण्यवान व्यक्ति ही कर सकता है, अधर्मी नहीं कर सकता, दुष्शील नहीं कर सकता, व्यभिचारी नहीं कर सकता, शराबी नहीं कर सकता। जब भी करेगा कोई सिलवान ही करेगा। तो आज हमने भगवान को निमंत्रण दिया है, भगवान आ रहे हैं। ऐसा सुन करके सुमेध बड़े प्रसन्न हुए, उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा जगी भगवान के प्रति कि भगवान आ रहे हैं, तो मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, मैं क्या करूं कि इस चल रहे कार्यक्रम में सहयोगी बन जाऊं। तो लोग रास्ता ठीक करें, तो लोगों से बोला कि मुझे भी थोड़ी जगह दो, मैं भी थोड़ा रास्ता ठीक करता हूं। लोगों ने रास्ता दे दिया, लो यहाँ से यहाँ तक तुम रोड ठीक करो, यहाँ से यहाँ तक रोड ठीक करो, बाकी हम लोग करेंगे। तो बाकी लोग तो रोज काम करने वाले, रोज फावड़ा चलाने वाले, वो जल्दी 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 सब करते जा रहे हैं। और यूं ही पलक झपकते ही सब लोगों ने अपना रोड बना लिया, रास्ता बना लिया। लेकिन ये तपस्वी जो कि पहले से ही बड़े ही धनाढ्य घर में जन्म लिए हैं, तो कभी फावड़ा चलाया नहीं, और अब घर छोड़ करके हिमालय पे तपस्या किया, वहां भी फावड़ा चलाया नहीं। तो शरीर को फावड़ा चलाने की आदत नहीं है। जैसे अभी ये लोग जो ऑफिस में काम करते हैं, इन्हें फावड़ा पकड़ा दो कि चलो यहाँ से वहां तक खोद डालो, तो 4 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि फावड़े की आदत नहीं है। और जो काम करते हैं किसान, वो बलवान होते हैं, यूं पलक झपकते ही कितना खेत की गुड़ाई कर डालते हैं। लोगों ने जल्दी जल्दी रास्ता बना दिया, सुमेध बना नहीं पाए। इतने में ही भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ दूर से ही आते हुए दिखाई दिए। अब देख करके वो पगलाने लगते हैं, क्यों खाता तुम, क्यों खाता तुम, क्यों खाता तुम, अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रास्ता बनाएंगे, भगवान आएंगे तो उनके चरणों में गंदगी लग जाएगी, परेशान। लोग तो बना करके खड़े हो गए, अरे सुमेध आपका बना नहीं, आपका बना नहीं। अब ये परेशान हो रहे हैं। अभी भी थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ जहाँ से पानी बहते हुए जा रहा है, कीचड़ बहते हुए जा रहा है, भगवान भी बढ़ते हुए आ रहे हैं, इनकी धड़कन भी बढ़ रही है, क्यों खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, क्या करूँ क्या करूँ, परेशान हो गए, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान भी अपनी हाथी की चाल में हस्त गति से धीरे धीरे मंद मंद चलते हुए समीप ही पहुंच गए। और समीप ही पहुंच गए तो कुछ समझ नहीं पाए सुमेध। सोचते अब क्या करो, अरे मैं चाहता तो यूं चुटकियों में, चूंकि जो भी तपस्या करता है उसके पास रिद्धि बल होता है, यौगिक शक्तियां होती हैं,
तो बहुत सारे कार्य आसानी से कर सकता है। लेकिन सुमेध ने प्रण लिया कि अगर मैं यौगिक बल से करूंगा, अपनी तपस्या के बल से करूंगा, तो इसमें मेरा पुण्य कहाँ होगा? मैं श्रम करके करूंगा तो ही मुझे पुण्य प्राप्त होगा। रिद्धियों से करूंगा, यौगिक बल से करूंगा तो पुण्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या बुद्ध मुझसे कम योगी है? क्योंकि बुद्ध को तो कहा गया योगी नाम चक्रवर्ती। योगियों में चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती राजा की भांति है। राजाओं में सबसे बड़ा राजा कौन होता है? चक्रवर्ती होता है। जिसका एक छत्र शासन पूरी धरा पे चलता है, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। सबसे बड़ा राजा वही होता है, यूनिवर्सल मोनार्च कहते हैं उसको, चक्रवर्ती। और बुद्ध क्या है? योगियों में, संसार में जितने भी योगी हैं उसमें योगी नाम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा की भांति है। छोटे मोटे राजा भी नहीं, महाराजा भी नहीं, चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती। अब उन चक्रवर्ती के पास योग बल की तो खान है। अगर मैं किसी कार्य को 10% कर सकता हूं तो बुद्ध हजारों % कर सकते हैं। और अगर यौगिक बल से ही ठीक करना है तो बुद्ध तो जिधर चले अपने आप ही सब ठीक करते हुए चले। उनको आवश्यकता क्या है? वो तो परम योगी है। हाँ? इसलिए योग बल से करना ठीक नहीं। और हाथ से कर रहे हैं, पांव से कर रहे हैं, शरीर से कर रहे हैं तो कर नहीं पाए। अब बुद्ध समीप आके खड़े हो गए, कुछ समझ नहीं पाए तो तुरंत ही लेट गए जमीन में। जहां से पानी जा रहा था बह करके, उसी कीचड़ में ऐसे मुंह के बल लेट गए। अब बुद्ध किसी को कुचलते हैं। क्यों लेटे? कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो हिताय में भविष्यति, अक्कमित्वाम में बुद्धो गच्छति हिताय में भविष्यति। बुद्ध अगर मेरे ऊपर चल करके जाएंगे तो मेरा तो सुख का द्वार खुल जाएगा, मेरा तो मंगल का द्वार खुल जाएगा, मेरे लिए बड़े कल्याण की बात हो जाएगी अगर बुद्ध मेरे ऊपर चल करके जाएंगे। आज भी देखिए लोग बड़े बड़े साधुओं से, बड़े बड़े लोगों से ऐसे लेट जाते हैं, लोग उनके ऊपर चलते हुए, कुचलते हुए जाते हैं। देखा होगा आपने, टीवी में देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि बड़े बड़े सन्यासी और ज्ञानी वर्ग हैं जो लोगों के ऊपर चलते हुए जाते हैं, उनका मंगल करते हुए, उनको कुचलते हुए जाते हैं। लेकिन बुद्ध किसी को कुचलते नहीं। वो लेट गए। अक्कमित्वा में बुद्धो गच्छति हिताय में भविष्यति। मैं लेट जाता हूँ, बुद्ध मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे, मेरे हित के लिए होगा, मेरे कल्याण के लिए होगा। लेकिन नखो बुद्धो अक्कमिति, बुद्ध किसी को कुचलते नहीं। बुद्ध किसी को कुचलते नहीं, इसलिए पास में आकर के सर के पास ही खड़े हो गए, पूछ ही लेते हैं कि हे सुमेध, तुम यहाँ पर क्यों लेटे हो? तुम्हारी इच्छा क्या है? क्या संकल्प लेकर के लेट गए कि बुद्ध आएंगे, मेरे ऊपर से चल करके जाएंगे तो हित होगा? कौन सा हित चाहते हो? अब ये भी प्रश्न होता है, बुद्ध जैसे व्यक्ति क्या जान नहीं लेते कि क्यों लेटा है? बोलिए भगवान बुद्ध की। थके क्या? थकने वाले हाथ उठाए, हाथ उठाए थकने वाले। इधर से बुद्ध पूछ लेते हैं कि तुम क्यों लेटे हो? अच्छा, इतने अगर सच में वो बुद्ध हैं, बुद्ध को तो सर्वज्ञों का, सर्वज्ञ का, बुद्ध सब कुछ जानते हैं। दूसरों के हृदय में क्या चलता है भगवान जानते हैं। अतः भगवान तेषाम् आशयानुशं विदित्वा धातु प्रकृतिं च ज्ञात्वा तादृशी धर्मदेशनां। भगवान लोगों के धातु प्रकृति को जान करके, उनके स्वभाव को जान करके, आशय अनुशय को जान करके उनसे बात करते हैं, उनको धर्म देशना देते हैं। तो क्या बुद्ध सुमेध लेटे हैं? क्यों लेटे हैं? ऐसा उनको पता नहीं चला होगा? चला।
ऐसा पता चला। लेकिन फिर भी बुद्ध पूछते हैं, भगवता जानता वत्सता पुच्छेसी। भगवान जानते हुए देखते हुए पूछे सुमित से, क्यों? क्योंकि भगवान आपको सत्य बोलने का अवसर देते हैं। क्या करते हैं? अरे जज भी सारा सबूत और गवाह देख लेता है, भले सब कुछ जानता है कि नहीं ये सबूत, ये गवाह बता रहा है कि अमुक व्यक्ति झूठा है, आरोपी है, बदमाश है, लेकिन फिर भी जज पूछते हैं कि बताओ तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ, कहते हैं कि नहीं? वो भी जान रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अभी से तो सजा मिली है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि शायद अब सच बोल दे तो कोई द्वार खुल जाए बचने का। बुद्ध भी सामान्य व्यक्ति को, सामान्य जन को सत्य बोलने का अवसर देते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में ये झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन कम से कम बुद्ध पुरुष के सामने ये सच तो बोले, इनके जीवन में मंगल तो हुए, यहाँ तो कम से कम सत्य बोले। इसलिए भगवान भगवता जानता पक्षता पुच्छेसी। भगवान जानते हुए देखते हुए भी पूछते हैं, और पूछा भी कि क्यों लेटे हो? और जब ऐसा पूछा तो सुमेध ने सोचा कि मैं इनसे क्या मांगू, मैं इनसे क्या मांगू? मैं तो 8 समापत्ति और 5 अविद्या से युक्त हूं। मैं यूं ही चाहूं तो अभी अरहत हो सकता हूं, चुटकियों में अरहत हो सकता हूं, लेकिन इससे क्या होगा? मैं अकेले मुक्त हो गया, उस मुक्ति से क्या होगा? किम में एकेन पुरुषेन तिनेन तमदसिना सबंजतं पापुरित्वा संतारे संसदेवतम। अरे मेरे अकेले तर जाने से क्या लाभ? मेरे अकेले मुक्त हो जाने से क्या लाभ? मैं भी आप ही की तरह सर्वज्ञ बन करके सारे संसार को तारूंगा, अर्थात मैं भी बुद्ध बनूंगा। अकेले में मुक्त हो गया तो मैं तो स्वार्थी कहलाऊंगा, इसलिए मैं भी आप ही की तरह से बुद्ध बनूंगा। ऐसा सोच करके दीपंकर मुनि से ये बात कहते हैं, सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं कि मैं भी बुद्ध बनूंगा, आपके जैसा बुद्ध बनना चाहता हूं। तो दीपंकर मुनि देखते हैं कि क्या ये सच में बुद्ध बन सकते हैं? क्या इनमें बोधि का बीज है? हाँ? क्या ये सच में बुद्ध बन सकते हैं? क्या इनमें बोधि का बीज है? ये देख करके वो घोषणा करते हैं, ये देख करके घोषणा करते हैं कि नहीं, सच में ये बुद्ध बन सकते हैं। जब भी कोई योग्य गुरु होगा, कोई योग्य व्यक्ति होगा, तो आपकी मन स्थिति जान लेगा, और वो तो बुद्ध है। बुद्ध आपके आशय अनुश्रय को देख करके जान लेंगे कि आप क्या होने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। बुद्ध के पास इतना बल होता है। बुद्ध जान गए कि ये बुद्ध बनेंगे, होने वाले बुद्ध हैं, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि आज से इतने कल्प बाद ये भी बुद्ध बनेंगे। माता पिता कौन होंगे? कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन इनके पिता होंगे, माता महामाया होंगी, और माता की 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी इनकी सेवा करेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे। ऐसी घोषणा कर देते हैं कि ये होने वाले बुद्ध हैं। अच्छा, ये घोषणा किस आधार पे करते हैं कि ये बुद्ध होंगे? ये घोषणा किस आधार पे करते हैं? अच्छा, हम अगर अभी चाहें, यही भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है, उसी भाव से लेट जाएं कि हे भगवान, मैं भी बुद्ध बनना चाहता हूँ,
तो क्या बुद्ध बन जाएंगे? जैसे सुमेध लेटे थे वैसे लेट जाएं तो क्या बुद्ध बन जाएंगे? अच्छा वो एक ही दिन लेटे थे, हम 10 दिन 1 साल लेटते हैं, रोज रोज आकर के लेटते हैं, तो क्या बुद्ध बन जाएंगे? या पूरे जीवन भर आकर के नाली खोलते हैं उसमें लेटते रहे तो क्या बुद्ध बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। बुद्ध बनने के 8 अभिनिहार होते हैं। 8 अभिनिहार, 8 बातें होंगी तो बुद्ध बनेंगे, नहीं होंगी तो नहीं बनेंगे। मनुष्यत्वम लिंग संपत्ति हेतु सत्तार दर्शनम पवज्जा गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता एते अर्थ समाधान अभिनिहार उच्यते। ये 8 चीजें अभिनिहार कही जाती हैं, बहुत बड़ा संकल्प कहा जाता है। छोटे कार्य को करने के लिए छोटा संकल्प होता है, बड़े कार्य को करने के लिए बड़ा संकल्प होता है। उस बड़े संकल्प को अभिनिहार करते हैं। एक ही जन्म में जो संकल्प चलता है उसे सम्यक संकल्प कहते हैं। और ऐसा संकल्प जो कई जन्मों तक चलता है, मरने के बाद भी संस्कार रूप में आता है। जैसे अजय जी के साथ ये पूरी जो मंडली बैठी हुई है, ये क्यों, यही क्यों लोग ऐसे हैं जो बुद्ध कथा का आयोजन करते हैं? क्यों करते हैं? किसी ने इनको बुद्ध कथा करने वाला इंजेक्शन लगाया है क्या? कि चलो ये वाला इंजेक्शन है, लाओ सिरिंज भर के इनको इंजेक्शन लगा देते हैं, अब ये पगलाए रहेंगे बुद्ध कथा करवाने के। ऐसा क्यों होगा? अच्छा, ऐसे कुछ लोग ही क्यों होते हैं जो शराब पीते हैं, हत्या करते हैं? कुछ ही लोग आतंकवादी क्यों होते हैं? सभी क्यों नहीं होते? क्योंकि सबका अपना अपना कर्म संस्कार है। जो जैसा कर्म संस्कार बना रहा है वो संस्कार बनता जाएगा, मिटेगा नहीं। इस संस्कार के बारे में मैं बताऊंगा प्रतिसमुत्पाद की व्याख्या में, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें बताऊंगा कि संस्कार कैसे चलता है। तो एक जन्म का संकल्प सम्यक संकल्प होता है, कई जन्मों का संकल्प अभिनिहार कहलाता है। तो 8 अभिनिहार होने चाहिए बुद्ध बनने के लिए। पहला क्या? मनुष्यत्वम। अगर बुद्ध बनना है तो क्या होना पड़ेगा आपको? मनुष्य होना पड़ेगा। मनुष्य बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मनुष्य मनुष्य। अभिधर्म में इसकी व्याख्या है कि जिसका मन हमेशा विकसित होता रहता है, विकास की ओर बढ़ता रहता है, वो कौन है? मनुष्य। मनुष्य मनुष्य, जिसका मन हमेशा ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में, शील के क्षेत्र में, वो कौन है? मनुष्य। लेकिन जो पतित हो रहा है दिन प्रतिदिन, पापी होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिसका दिमाग आज घर में चोरी किया तो कल बैंक में चोरी कर रहा है, परसों देश को लूटने की बात कर रहा है, उसका भी मन उन्नत हो रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य नहीं है क्योंकि वो उन्नति की तरफ नहीं जा रहा, विकास की तरफ नहीं जा रहा, विनाश की तरफ जा रहा, अपने और दूसरों के लिए भी। तो पहला कारण है कि मनुष्य होना चाहिए, तब आप बुद्ध बनेंगे। आप गाय की योनि में है तो आप बुद्ध नहीं बन सकते। गाय कितना भी पूजा करे भगवान बुद्ध की, कितना भी बैल कितना भी पूजा करे भगवान की, अच्छा आदमी से ज्यादा तो जुताई गुड़ाई और खेत वोत में मेड़ वेड़ सब कुछ बनाना कौन करता है? बैल ही करता है। बुद्ध क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बुद्ध बनता? अगर आप इतनी से गुड़ाई करेंगे तो बैल पूरा खेत की गुड़ाई कर देगा, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो बुद्ध नहीं बनेगा। बुद्ध बनने के लिए मनुष्य होना चाहिए,
मनुष्यत्वम लिंग संपत्ति। दूसरी क्या होनी चाहिए? लिंग संपत्ति होनी चाहिए, अर्थात मनुष्य में भी पुरुष होना है, स्त्री नहीं। ये भेदभाव के लिए नहीं कहा। बहुत लोगों की ये बात लगती है कि बुद्ध भेदभाव के लिए कहते हैं। अभी भी आपका इनको कम नहीं हुआ है, नॉर्मल आवाज करिए। तो मनुष्य में भी पुरुष होना है, स्त्री नहीं। स्त्री होकर के बुद्ध नहीं बन सकते। अच्छा, बुद्ध से पहले 28 बुद्धों का वर्णन है, उसमें एक भी स्त्री है क्या? पुरुष ही महापुरुष होता है। अच्छा, महिला को कभी महामहिला कहा क्या? महास्त्री कहा क्या? ये निंदा के लिए नहीं कह रहा, ये निंदा के लिए नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि बुद्ध जब तपस्या करते हैं तो कई वर्षों तक एक ही स्थान पे बैठ जाते हैं, फिर उठते नहीं। अधिष्ठान करके बैठ गए तो उठते नहीं। लेकिन महिला है तो उसे तो उठना ही पड़ेगा, महीने में एक बार उसे अपने स्थान से उठना ही पड़ेगा, उसका संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए महिला बुद्ध बनने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं, पुरुष ही योग्य है। इसलिए मनुष्यत्वम लिंग संपत्ति हेतु सत्कार दर्शनम। और हेतु हो, हेतु का अर्थ क्या है? उसके भीतर बुद्ध बनने की कामना हो। ऐसे नहीं, अगर वो मनुष्य भी है, मनुष्य में पुरुष भी है, तो देख लीजिए यहाँ पुरुष भी है, मनुष्य है, मनुष्य में पुरुष भी है। अब इसमें बैठे हुए कितने पुरुष बुद्ध बनना चाहते हैं? कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी बुद्ध बनूंगा, है ना? तो ये दो चीजें होने के बाद तीसरी चीज भी होनी चाहिए, क्या? बुद्ध बनने की इच्छा, दृढ़ इच्छा। और चौथी चीज क्या होनी चाहिए? सत्कार दर्शनम, शास्त्र का दर्शन होना चाहिए, बुद्ध का दर्शन होना चाहिए, तभी बुद्ध बन सकते हैं। अच्छा, बिना पीएचडी प्रोफेसर के कोई दूसरा पीएचडी स्टूडेंट हो सकता है? कौन पीएचडी की डिग्री देगा? कौन देगा? बता दे कोई ऐसा पीएचडी का व्यक्ति जिसको बिना पीएचडी गाइड के उसको पीएचडी की उपाधि मिली है? कोई नहीं। आईएएस भी बनता है कोई व्यक्ति, तो आईएएस बहुत सारे बैठ करके उसका निर्धारण करते हैं, तब वो बनता है, ऐसे कोई नहीं बनता। और किसी को मानक रूप में ऑनरेरी पीएचडी भी मिलता है डॉक्टरेट की, तो वो भी यूनिवर्सिटी देती है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज पीएचडी वाले हैं, तब देते हैं कार्यों को देख करके। जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को ऑनरेरी बोधिसत्व की उपाधि मिली छठी संगीति में, जब वो बर्मा में गए हुए। जीपी मलारशेखर ने पहली बार इसका उद्घोष किया कि ये बोधिसत्व है, ये ऑनरेरी है। ये क्या है? ऑनरेरी। तो ये बाबा साहब को म्यांमार में, म्यांमार अर्थात बर्मा, तो मनुष्य को बुद्ध का दर्शन होना चाहिए, तो सत्कार दर्शन, शास्त्रा का दर्शन होना चाहिए। कोई शास्त्रा का दर्शन किए बिना मनुष्य है, लिंग संपत्ति भी है और इच्छा भी करता है बुद्ध बनने के लिए, मूर्ति के सामने जाकर के कहे कि मुझे बुद्ध बनना, मुझे बुद्ध बनना, नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा जब तक कोई बुद्ध उसका अनुमोदन न करे। पपज्जा गुण संपत्ति अधिकार उचित संदेशा। पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज क्या है जो होनी चाहिए? वो है प्रवज्जा। उसे क्या होना चाहिए? प्रवज्जित होना चाहिए। उसे संन्यास का जीवन, भिक्षु का जीवन बिताना चाहिए।
अगर वो भिक्षु है, मनुष्य है, मनुष्य में पुरुष है, पुरुष होने के साथ साथ उसकी इच्छा है बुद्ध बनने की, इसके अलावा उसने बुद्ध का दर्शन किया है, दर्शन जब किया तो उस समय वो क्या है, प्रवज्जित है, भिक्षु है, सन्यासी है। पवज्जा प्रवज्जित है। गृहस्थ व्यक्ति बुद्ध नहीं बन पाएगा। कैसे बनेगा? उधर पत्नी है, उधर बच्चे हैं, उधर और लोग हैं, कैसे बनेगा? 1 घंटे तो बैठ के साधना नहीं कर पाता, बुद्धि क्या बनेगा? और भिक्षु भी अगर ठीक से श्रम नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, व्यायाम का अर्थ है सम्मा व्यायाम नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, तो वो भी बनने वाला नहीं है। सिर्फ वस्त्र पहनने मात्र से, चाहे काला पहन ले, चाहे पीला पहन ले, चाहे नीला पहन ले, ये संन्यास क्या है? भिक्षु किसे कहते हैं? संसारे भयम इक्खति इति भिक्षु। जो संसार में भय देखता वो भिक्षु है। वस्त्र पहन करके संसार में भय नहीं देखता तो भिक्षु है ही नहीं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? संसारे भयम इक्खति इति भिक्षु। जो संसार में भय देखता है वो कौन है? भिक्षु। श्रमण, श्रमण कौन? शर्म उड़ा लिया तो श्रमण थोड़ी ना हो गया। न मुंडकेन समणो अभतो आदिकंगण इच्छा लोभ समापन्नो समणो किं भविष्यति। सिर्फ शर्म उड़ा लेने से, ऐसा चीवर पहन लेने से कोई श्रमण हो जाएगा, भिक्षु हो जाएगा? नहीं होगा। इच्छा लोभ समापन्नो समणो किं, जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, लालच से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे सन्यासी वर्ग हैं, भिक्षु वर्ग हैं, इतना दान बटोर करके रखे हैं। उनके घर में, उनके विहार में जाइए तो एक कमरा पूरा भरा है दान से, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, पूजा के सामान बहुत सारे। एक कमरा भर गया, दूसरा कमरा, दूसरा भर गया, तीसरा कमरा। बाहर आकर के सोएंगे, कमरा सामान से भरेंगे और मर जाएंगे। ऐसा व्यक्ति क्या बुद्ध होगा? ऐसा व्यक्ति क्या श्रमण हो सकता है? इच्छा लोभ समापन्नो समणो किं भविष्यति। जिसके भीतर इच्छा है, लोभ है, क्या वो श्रमण होगा, सन्यासी होगा? नहीं। योच समेति पापानि आडुं थूलानि सप्सो समित्तता ही पापानं समणोति पविच्यति। अरे जो पाप का संवर करता है उसे छोड़ देता है, पुण्य करता है। अणु थूलानि सप्सो, चाहे वो अणु के समान छोटा पाप हो, चाहे वो चींटी को मारना क्यों ना हो, चाहे हाथी को मारना या भेड़ मछली को मारने जितना बड़ा पाप क्यों ना हो। अणु थूलानि सप्सो असमित्तता ही पापानं समणोति पविच्यति। तो श्रवण किसे कहते हैं? जो पाप से डरता है, पाप नहीं करता है, चाहे वो छोटा हो अणु के समान और चाहे विशाल हिमालय के समान बड़ा हो। जो पापों से विरत हो गया उसी को क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं, उसी को भिक्षु कहते हैं। न तावता भिक्षु होती यावता भिक्षते परे। भिक्षु उसे नहीं कहते। कोई कटोरा लेकर के सिर्फ भीख मांग रहा है तो क्या उसे भिक्षु कहेंगे? दरवाजा खटखटा के अरे दे दे तेरा भला होगा, तेरे भगवान नहीं देगा तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भगवान के नाम पे दे दे तो इनके नाम पे दे दे, ये भिक्षु है? नहीं। ना तेन भिक्षु होती आवता भिक्षते पर। तो भिक्षु किसे कहा? संसारे भयं इक्खति भिक्षु। जो संसार में भय देखता है उसे भिक्षु कहते हैं। संसार किसे कहा? संसारों के संसार, जिसका संसारण हो रहा है, अर्थात जिसका जन्म मरण का चक्र हमेशा बना हुआ है, बार बार जन्म ले रहा, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, बार बार जन्म ले रहा, बार बार मरण हो रहा है, उसी को संसार कहते। जो इसमें डर देखता है, जन्म मरण में जो डर देखता है कि अरे फिर से पैदा होगा, फिर से दुख होगा, जो मुक्ति चाहता है वो भिक्षु है। हाँ,
महायान में कहा गया नाम पीतांबर धारण मात्र न भिक्षु, केवल पीत वस्त्र धारण करने से कोई भिक्षु थोड़ी नहीं होता। अब चाहे पीत इस रंग का हो, चाहे पीत उस रंग का हो, चाहे पीत उस रंग का हो, उतनी मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता। हाँ? संगीत नहीं गाता इसलिए भी भिक्षु नहीं। अरे भगवान बुद्ध के यहाँ तो हम क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध के बाद धर्म का क्या हुआ था? संगायन। इसकी संधि विच्छेद क्या है? साथ में गायन, संगायन। गायन करते हैं ना, जो हम पूजा करते हैं वो गायन ही है। या दूसरा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है संगीति। गीति करते हैं, गीत माने भी वही गायन, गाना। अब जैसे बनते मेहतानंद गा रहे थे स्तुति, आपके मन में आया होगा, अरे बनते नच गीत वाद्य, बड़े लोग पंडित बनते हैं, नच गीत वाद्य कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, हम कोई कमर पतली मोटी होने वाला गीत तो नहीं गा रहे हैं जो आप डीजे लगा करके शादी विवाह में गवाते हैं। इस गीत को गा करके किसके किसके भीतर राग पैदा हुआ, जरा बताएं। ये गीत सुनते सुनते कोई पुरुष था जिसके मन में स्त्री नाचने लगी? नाचने लगी? नहीं ना। कोई स्त्री ऐसी थी जो गीत सुनते सुनते पुरुष आ गया, सुंदर सा, बड़ा अच्छा है वो, ऐसा हुआ? लेकिन वो गीत चलती तो सबको अपना प्रेमी प्रेमिका नाचने लगते हैं। राग आ गया, ये तो राग को प्रहाण करने के लिए है, राग को नष्ट करने के लिए। भगवान के समय में भी बहुत सारे ऐसे भिक्षु थे जो बड़े सुंदर भगवान के वचनों का गायन करते थे। जैसे अभी मेहतानंद जी ने भगवान की स्तुति का गायन किया। तो कोई गीत नहीं गाता इसलिए भिक्षु है, और गीत गा दिया तो भिक्षु नहीं है? हाँ? ऐसा भी नहीं। भिक्षु कौन है? संसारे भिक्षु। ये वस्त्र पहन लिया, वो वस्त्र पहन लिया, ऐसा पहना तो भिक्षु है, ऐसा पहना तो भिक्षु नहीं। ऐसा करने से भी कोई भिक्षु नहीं है। भिक्षु की परिभाषा स्वयं भगवान बता रहे हैं। वो थेरवाद है, ये महायान है, ये थेरवादी भिक्षु है, महायानी भिक्षु नहीं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भिक्षु वो है जो संसार में भय देखता है। तो पवज्जा, एक गुण क्या है कि उसे प्रवज्जित रहना चाहिए, उसे घर द्वार छोड़ करके तपस्वी रहना चाहिए, सन्यासी भिक्षु रहना चाहिए, तब वो बुद्ध बन सकता है। पवज्जा गुण संपत्ति अधिकार उच्च छंदता। गुण संपत्ति हो, जैसे हमने बताया 8 समापत्ति, 8 ध्यान को प्राप्त हो। वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम प्रथम ध्यान। वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहित पहला ध्यान है। जब हम ध्यान करेंगे तो ये 5 लोगों से मुलाकात होगी। वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता। इस बुद्धि विलास की बात नहीं, जब साधना करेंगे तब मिलेगा। अभी आप बैठिए, देखिए कितने सारे वितर्क मन में चल रहे हैं। अरे घर में कबाड़ी खुली होगी, कुत्ता जा रहा होगा, खाना बनाने का समय हो गया होगा, है ना? चल रहा है कि नहीं? घर जाना लेट हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है कि नहीं? इसी को वितर्क कहते हैं, विचार कहते हैं। तो साधना करेंगे तो उसके ऊपर फिर प्रीति आएगी, फिर सुख आएगी, फिर एकाग्रता आएगी। वितर्क विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम पठन ध्यान, पहला ध्यान। उसके बाद दूसरे ध्यान में पहुंचेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, वितर्क खत्म हो जाएगा। विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम द्वितीय ध्यान, 4 बचेंगे। इसी को ध्यान कहा। फिर तीसरे ध्यान में पीति सुख एकाग्रता सहितम तृतीय ध्यान। चौथे में सुख एकाग्रता सहितम चतुर्थ ध्यान। चौथे ध्यान में सुख और एकाग्रता है। जब एकाग्रता होगी तो सुख होगा, जब सुख होगी तो एकाग्रता। ये अन्य मन्य पक्षया है, ये दोनों अलग नहीं होंगे। समझ रहे हैं? जैसे नमकीन है
आप नमक खाते हैं ना? मिले तो प्रश्न में आया है। हम तो खाते नमक हैं, लेकिन धोकर के कहां से लाते हैं? गाड़ियों में। हाँ? खाते नमक है, लेकिन उसे लाते किलो से खरीदते हैं, किलो 2 किलो 4 किलो, है ना? तो नमक के साथ उसका भारी बन गई है। ऐसे प्रीति के साथ, सुख के साथ एकाग्रता भी है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। नमक के साथ उसके भार को अलग कर देंगे आप? नहीं कर पाएगा। तो ये 4 ध्यान। उसके बाद आकाश अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन, अकिंचनायतन, नेव संज्ञाना संज्ञायतन, ये 4 ध्यान और मिला के ये 8 ध्यान हो गए जो इसमें पारंगत है। गुण संपत्ति, अधिकारो छंदता, और जिसका इतना अधिकार हो अपने ऊपर कि यूं चाहे चुटकियों में तो अपने आश्रमों को खत्म करके वो अरहत हो जाए, ऐसा व्यक्ति जो इतनी ध्यान की ऊंची अवस्था को 5 अभिज्ञाओं को प्राप्त हो, 8 समापत्ति 8 ध्यान को प्राप्त हो, और यूं कल्पना करे, यूं चाहे तो चुटकियों में अपने आश्रमों को नष्ट कर दे, इतना बल जिसके पास हो वही बुद्ध बन सकता है। क्या बन सकता है? बुद्ध। तो मनुष्यत्तम लिंग संपत्ति हेतु सत्कार अपने संपत्ति अधिकारों छंदता, ये 8 चीजें होंगी तभी कोई बुद्ध बनेगा। इसमें से किसी में भी एक भी बात है? हाँ, एक बात है कि मनुष्य की योनि में है, मनुष्य की योनि में है, लेकिन मनुष्य है नहीं। योनि मनुष्य की है, यानी स्ट्रक्चर, रूपरेखा किसकी है? मनुष्य की है। लेकिन मनुष्य किसे कहा? मनो उस धम्मोति मनुष्यो मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बन किसने कहा? जिसका मन हमेशा कुशल कर्मों में, कुशल प्रज्ञा में आगे जा रहा है, विकास कर रहा है, वो मनुष्य है। तो अगर हमारे इस मनुष्य रूप में प्रज्ञा का विकास नहीं हो रहा तो मनुष्य नहीं है, सिर्फ मनुष्य की योनि है, मनुष्य का रूप मिला, मनुष्य है नहीं। समझ रहे हैं? तो सुमेर तपस्वी देखिए, जो बुद्ध बनेंगे उनकी घोषणा हुई, दीपंकर बुद्ध ने किया। तो क्या 8 बातें हैं उन्हें? हाँ है। वो मनुष्य है, मनुष्य में भी पुरुष है, हाँ? मनुष्य में भी पुरुष है, और दिल जो है कामना भी रख रहे हैं बुद्ध बनने की। शास्त्रा का दर्शन भी हो रहा, दीपंकर शास्त्रा का, दीपंकर बुद्ध का प्रवचित भी है पहले से ही। उन्होंने सारा धन लौटा करके हिमालय पे संन्यास लेकर के तपस्या कर रहे थे। गुण संपत्ति में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति से युक्त हैं, और छंदता के भीतर वो फूट करके भरी हुई है। तो ये 8 बातें किसमें है? स्वयं सुमेर तपस्वी में है। इसलिए ये 8 बातें देख करके दीपंकर बुद्ध कहते हैं कि कपे सत्सहस्र चतुरोच असंख्य। कब पड़ता है? बड़ा लंबा समय है, इसकी व्याख्या प्रति समुत्पाद वाले दिन ही करूंगा तो समझ में आएगा कि कल्प इतना लंबा क्यों है। क्योंकि कल्प बहुत लंबा है, उसे दिन महीने वर्ष में गिना नहीं जा सकता, है ना? दिन महीने वर्ष करके गिना नहीं जा सकता कि कल्प कितना बड़ा है। तो इतने कल्पों में ये बुद्ध बनेंगे, और ऐसा कहकर के दीपंकर बुद्ध जो है सुमेध तपस्वी की प्रदक्षिणा करते हैं, दाहिने तरफ से ऐसे घूम करके 3 बार प्रदक्षिणा करके प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? होने वाले बुद्ध को, सुमेध को, बोधिसत्व को। कौन प्रणाम कर रहे हैं? बुद्ध। किसको प्रणाम कर रहे हैं? शरीर को नहीं,
होने वाले बुद्ध को प्रणाम कर रहे हैं। आप किसको प्रणाम करते हैं? किसको प्रणाम करते हैं? ये मूर्ति किसकी बनी है? ये तो पत्थर। क्या हम पत्थर को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं, ये पत्थर के स्वरूप में जो बुद्धत्व है, जो ज्ञान है, उसको हम प्रणाम करें। पत्थर को नहीं, यही तोड़ के फेंक दीजिए, नहीं प्रणाम करेंगे। इसी में हमको बुद्धत्व रूप झलक रहा है, इसलिए उस बुद्धत्व को हम प्रणाम कर रहे हैं। जिस दिन ये नहीं झलकेगा हम प्रणाम नहीं करेंगे। नहीं तो पत्थर तो बहुत सारे हैं, कुछ पत्थरों को तो आपने उखाड़ करके ही फेंका होगा पंडाल लगाते समय, और इस पत्थर को आपने सजाया क्यों? क्योंकि इसमें बुद्धत्व का दर्शन हो रहा है, प्रतिरूप आपको मिल रहा है। हाँ? तो 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रदक्षिणा करने का विधान बुद्ध के समय से ही है, लेकिन अगर आज आप प्रदक्षिणा करेंगे, प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्तेति, प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्तेति, हाँ? प्रदक्षिणा करते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, नमस्कार करते हैं, और उनको देख करके उनके भिक्षु सत सहस्रे ही चतुहि विमले ही तम, सत सहस्रे ही 100,000 कितने भिक्षु हैं दीपंकर बुद्ध के साथ? भिक्षु सत सहस्रे ही चतुहि विमले ही तम, 100,000 भिक्षु हैं, और उसमें क्या है? चतुहि विमले ही तम, 4 प्रकार से शुद्ध है। क्या? श्रोतापन्न है, कोई सक्यदागामी है, कोई अनागामी, कोई अरहत है। इसी को कहा चतुहि विमले ही तम। वो जो है, वो लोग, वो जो भिक्षुगण है, उसमें 4 प्रकार से शुद्ध भिक्षु है। कोई श्रोतापन्न है, कोई सक्यदागामी है, कोई अनागामी, कोई अरहत है। बोलिए भगवान बुद्ध की। भिक्षु सत सहस्रे ही चतुहि विमले ही तम निमंत्रयेन सुगतिं मया नेन पानेन। तो भगवान प्रणाम करते हैं, दीपंकर बुद्ध प्रणाम करते हैं प्रदक्षिणा करके, और वो सभी भिक्षु जो है बुद्ध का अनुगमन करते हैं, वो भी प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी होने वाले बुद्ध हैं, बुद्ध को प्रणाम करते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय है जिसे ज़ेन बुद्धिज्म कहते हैं। ज़ेन बुद्धिज्म, झेन बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, ध्यान का संप्रदाय है। उसमें हम हर किसी को ऐसे प्रणाम करते हैं। तो लोग ये समझते हैं ये क्या है? छोटे को भी प्रणाम कर लिया, बड़े को भी प्रणाम कर लिया, मझले को भी प्रणाम कर लिया, सबको ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणाम करते हैं। ये क्या है? अरे आपके शरीर को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपकी आयु को भी प्रणाम नहीं कर रहे। प्रणाम किसको कर रहे हैं? आपके भीतर विराजमान बुद्धत्व को प्रणाम कर रहे हैं, बोधि के बीज को प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि हर मनुष्य बोधि बीज के रूप में है। बुद्ध एक वृक्ष है, ये समस्त मानव बोधि का बीज है। बोधि यानी पीपल का बीज आपने देखा कितना छोटा होता है, बहुत छोटा, सरसों का 1/4 भाग से भी छोटा। सरसों का 10वां भाग इतना छोटा सा बीज होता है पीपल का, इतना बोधि का बीज है मनुष्य। बुद्ध क्या है? पीपल का वृक्ष है। कहाँ तुलना, लेकिन है तो ये भी बीज। जिस दिन इसको खाद पानी और उचित ऋतु मिल गई तो ये भी बीज पेड़ वृक्ष बनेगा। लेकिन एक बोधि वृक्ष में हर वर्ष करोड़ों अरबों बीज निकलते हैं, या उससे भी अधिक, लेकिन एक भी वृक्ष नहीं बनता। कहीं किसी के गमले की शोभा मात्र बन के रह जाता है, कहीं सजावट बन के रह जाता है, कोई वृक्ष नहीं बनता। सोचिए, एक अंकुरण, एक कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाता है और हम लोग हैं शुद्ध भी नहीं हो पाते। बुद्ध की तो बातें छोड़िए। तो
सभी लोग प्रणाम करते हैं, बोधि के बीज को प्रणाम करते हैं। तो ये जैन जो संप्रदाय हर किसी को प्रणाम किया जाता है बौद्ध धर्म में। ये ज्यादातर जापान में है और इसी के तर्ज पे एक नया पंथ बना जो बहुत प्रचलित हुआ। नाम नहीं लूंगा, आप इतने से जान जाएंगे क्योंकि मुझे किसी की निंदा नहीं करनी। मैं बस बता रहा हूँ कि उसका स्रोत क्या है, क्योंकि पंथ बने हुए सैकड़ों साल भी नहीं हुए अभी। और ये भगवान के समय से ये पंथ है। भगवान का ये जैन बुद्धिज्म है कई हजार 2500 वर्षों से, जिसमें वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। ऐसा एक पंथ भी है जहाँ बेटे माँ बेटे को प्रणाम करती है, बेटा माँ को प्रणाम करता, सास बहू को प्रणाम करती, बहू सास को। ये उनके पाँव छूते हैं, उनका पाँव छूते हैं। हाँ, ये आया ऐसे कुछ ज्यादा ही हो गया। जैन संप्रदाय में हाथ जोड़ के प्रणाम ही करते हैं, पाँव पे गिर करके पाँव छुओगल नहीं करते हैं। हाँ, कि आप हमारा छुइए हम आपका छुए नहीं, बस बोधि का अंकुर है, बोधि का बीज है, उसे हृदय से नमस्कार कर लिया। याद आया? बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध भी प्रणाम करते हैं, बोधिसत्वगण भी प्रणाम करते हैं और फिर चले जाते हैं क्योंकि वो निमंत्रण में आए हैं। अमर के लोगों ने, अमर नगर के लोगों ने उनको बुलाया है। अभी ये वही पालती मार करके बैठ जाते हैं कि मुझे अब पारमिता पूरी करनी है। पारमिता का स्मरण करते हैं। पारमिता कहा, क्यों पारमिता कहा? क्योंकि ये पार लगाती है। कहाँ पार लगाती है? ये पार लगाती है। कहाँ पार लगाती है? ज्यादा बोलिए मत, नहीं तो पार लगाते हैं। तो ऐसे पार लगाती है पारमिता? ऐसे पार लगाती है? नहीं, पार लगाती है कहाँ? इस भव सागर से पार लगाती है, पार उतारती है, इस संसरण से बाहर निकालती है पारमिता। अगर पारमिता ना हो तो अरहत बनना कठिन हो जाता है। बनते हैं, पारमिता हो तो अरहत को प्राप्त करना आसान हो जाता है। पारमिता धन की भांति, क्या है? धन की भांति। आपके पास धन है तो सब कुछ कर लेंगे कि नहीं? अच्छे से अच्छा काम भी कर लेंगे और बुरे से बुरा काम भी कर लेंगे। पारमिता में इतना बल है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिसे पारमिता प्राप्त होती है फिर वो बुरे की तरफ नहीं मुड़ता, वो अच्छे की तरफ ही जाता है। पारमिता का एक बड़ा गुण है ये कि कभी भी वो उसे दुर्गति की तरफ नहीं लेकर के जाता, हमेशा सुगति की तरफ, अच्छे कार्यों की तरफ। अपनी पारमिताओं का स्मरण करते हैं। दानम शीलम च नेक्खम उपज्ञा विरयं च पंच। ये 10 पारमिताओं का वो स्मरण करते हैं कि एक एक पारमिता को मुझे पूरा करना है और पूरा करके मुझे बुद्ध बनना है। पूरा कर लेते हैं, कई जन्मों में पारमिताओं को पूरा करते हैं। आपने जातक कथा का नाम सुना होगा। जातक कथा भगवान बुद्ध के जीवन से, पूर्व जन्मों से संबंधित 550 जातक अब उपलब्ध हो गए, जिसमें भगवान अनेक जन्मों में रह करके अपनी पारमिताएं पूरा किया। कभी खरगोश की योनि में, कभी सुनसुमार की योनि में, कभी मक्कट योनि में, कभी बैल की योनि में, कभी राजा की योनि में, बहुत सारी योनि में रह करके उन्होंने अपनी पारमिताओं को पूरा किया है। और पूरा किए तो बुद्ध बन। तो ये सुमेध तपस्वी भी पारमिताएं पूरा कर रहे हैं। इस जन्म से लेकर कई जन्म लिया, पारमिताएं पूरा की और फिर दूषित लोक में उत्पन्न होते हैं। अब अंतिम जन्म लेने वाला व्यक्ति उस दूषित लोक में उत्पन्न होता है।
अंतिम जन्म वो मनुष्य लोक में लेकर के बुद्धत्व प्राप्त करता है। अगर आपको लोक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे चेतना का स्तर समझें, चेतना की अवस्था समझें, मन का एक भाग समझें, क्योंकि बुद्ध ने मन के 121 प्रकार बताए हैं, तो ये उन्नत प्रकार है मन का, आप इसे समझें। तो उपजित्वा सुरावासे सुंदरे तुसिते पुरी, कहाँ पैदा हुए? देवलोक में। सारी पारमिताओं को पूरा करके देवलोक में पैदा हुए और फिर वहां पे लंबे समय तक अनंत सुख का भोग किया और फिर क्या देखा कि इस धरती पे कोलाहल हो रहा है। कैसा कोलाहल? बुद्ध कोलाहल, कप कोलाहल। कप कोलाहल क्यों कहा? क्योंकि बुद्ध के उत्पन्न होने का समय है। तो आयु कल्प इस समय मनुष्य की 100 वर्ष मिनिमम है। तो जिस समय ये कोलाहल चल रहा था उस समय मनुष्यों की आयु 100 वर्ष से अधिक थी। कोई कोई मनुष्य 100 वर्ष जीते थे, कोई 120, 150, 50 साल तक भी लोग जीते थे। तो इसे आयु कल्प कहा, कप कोलाहल। क्यों? क्योंकि बुद्ध जो है लंबी जब आयु होगी तभी भी नहीं जन्म लेते। अगर 1000 वर्ष से अधिक की आयु होगी तो भी बुद्ध जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो उपदेश करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग ध्यान भी नहीं देंगे। क्योंकि लंबा जीवन है, सोचते हैं कर लेंगे, पास कर लेंगे, नर्सों कर लेंगे। जैसे अभी 7 दिन की कथा है, लोग ध्यान नहीं देते, अरे 7 दिन है चलेंगे, अभी एग्जाम आ जाए पास में, फिर अभी एग्जाम आएगा, पढ़ लिया जाएगा। और जब सर पे आ जाता है तो जान गए कि इतने ही दिन है एग्जाम के, बैठ जाएंगे किताब लेकर के, पूरा चौकन्ना। तो समय लंबा है तो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, समय कम है तो ध्यान देता है। 1000 वर्ष से अधिक अगर आयु है, अब देखिए ना आयु घट रही है। बुद्ध के समय में 150 वर्षों तक जीते थे लोग, मनते आनंद लंबी आयु जिए। अब मनुष्य कितना जी रहा है? 60 साल जी रहा है, सीधे आधी हो गई, आधी से भी कम। अभी 2500 साल ही हुए हैं, 26 साल। अब समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो 1000 वर्ष से अधिक आयु होगी तो भी व्यक्ति धर्म नहीं समझ पाएगा ठीक से, और 100 वर्ष से कम भी आयु होगी तो भी धर्म नहीं समझ पाएगा ठीक से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा त्रिपिटक में मॉडल है। आप निदान कथा उठा करके देखें, 1000 से अधिक आयु तो भी नहीं समझेगा, 100 वर्ष से कम है तो भी नहीं समझेगा। लोग फास्ट हो जाते हैं, मुझे जल्दी से ज्ञान चाहिए। एक बार एक वैज्ञानिक महोदय वो मुझे कॉल किए, भक्ति जी कुछ ऐसा बताइए जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो। हमने कहा हमको खुद ही ज्ञान नहीं प्राप्त है, तुम्हें हम कैसे वो रास्ता बताते हैं जो रास्ता हम जानते ही जहां हम गए ही नहीं। लोग जल्दी से चाहते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा विहार बताइए जहां जाऊं, साधना करूं, जल्दी से ज्ञान प्राप्त हो जाए, अरहत हो जाए। वैज्ञानिक है, जबकि सब चीजें तो सही समय पे अपने समय पे होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होवे, आरुमाली से सौघड़ा रुतवाए फल होवे। फसल भी लगाएंगे, बीज भी बोएंगे तो अपने समय पे ही फल देगा। अगर आपने
आम का पेड़ लगाया है और फल देने में 50 वर्ष लग गए, 50 साल बाद वो फल दे रहा है। 50 साल में आपने मान लीजिए 50 घड़ा पानी दिया, तो आपके मन में आए कि 50 साल में मैंने 50 घड़ा पानी दिया, 50 बोरा खाद दिया, हाँ? तब जाकर के इसने फल दिया। तो लाओ आज ही पेड़ लगाता हूँ, 50 घड़ा पानी दे देता हूँ, 50 बोरा खाद दे देता हूँ और कल फल देने लगे। ऐसा होगा? ऐसा होने वाला नहीं है। वैसे वो भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई रास्ता बताइए कि बस तुरंत बुद्ध से आगे चले जाए। बुद्ध को 6 साल लगे, बुद्ध को 6 वर्ष लगे, मुझे 6 मिनट में प्राप्त हो जाए। भैया हमने कहा तो बुद्ध से भी पूछोगे तो नहीं बता पाए, क्योंकि उनको भी 6 साल लगे, 6 वर्ष लगे। तो वो 6 वर्ष का विवरण बता पाएंगे, 6 मिनट में कैसे प्राप्त करोगे, 6 दिन में कैसे प्राप्त करोगे, 6 दिन में कैसे प्राप्त करोगे? तो सब कुछ का समय होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो, माली से जैसा घड़ा रुताए फल हो। सब कुछ में समय लगता है, ऐसे ही कोई कार्य नहीं होता। तो बुद्ध भी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई चाय कॉफी नहीं है ऐसे बनाया और पी लिया, कोई दर्द की गोली नहीं खाया और आराम मिल गया, ऐसा नहीं। बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो बुद्ध ऐसे समय में पैदा होते हैं जब आयु कल्प 100 वर्ष से अधिक हो, 1000 वर्ष से कम हो। उस समय 100 वर्ष से अधिक थी, 1000 वर्ष से कम थी। इस समय बुद्ध नहीं होंगे, इस समय बुद्ध नहीं होंगे। या जिस दिन हो जाएंगे मुझे बताइएगा, जिस दिन बुद्ध हो जाएंगे मुझे बताइए। हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये बुद्ध के ही वचन है। सत्यवादी वचनम अनन्यथा, उनके वचन कभी भी झूठे नहीं होते। तो आज का प्रसंग इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पे रोकूंगा, कल ठीक से कथा चलेगी, अनवरत चलेगी। समय से आए सभी लोग।